इनके इनके बेटों को, इनके ताऊ को, इनके दादा को, इनके चाचा को भारत की सरकार ने वीर चक्र दिया, परमवीर चक्र दिया, शौर्य चक्र दिया और कौन कौन से तमाम इमानात दे। और आज उन इमानात के बराबर उनके इनाम के बाद आप इनको आतंकवादी कहते हो। मैं कहना चाहता हूं किसी 100 करोड़ और 50 करोड़ की मालिक का बेटा पुलिस में नहीं है, फौज में नहीं है। फौज में किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मध्यम वर्ग का बेटा, लोअर मिडिल क्लास का बेटा है। वो सरहद की हिफाजत कर रहा है, वो जान दे रहा है और वो जान देगा। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अगर उनका बेटा सरहद की हिफाजतों पर आपका बेटा अपना सीना खोल करके जान दे रहा है, गोलियां खा रहा है, तो उनके बाप, उनके चाचा हिंदुस्तान की जमीन बचाने के लिए मोदी की कील भी सुनने खाएंगे और गोलियां भी खाने को तैयार है। हिम्मत है तो गोली चलाओ गोली। क्योंकि अगर ये जीने जमीन चली जाएगी फिर जमीन मिलने वाली नहीं मिलने वाली। ये वडेरों के हाथ में मुल्क की जमीनें नहीं दी जा सकती। ये वडेरे इधर से उधर आकर, जैसे पाकिस्तान में 5-5 लाख एकड़, 5-5 हजार एकड़, 20-20 हजार एकड़ के बड़े बड़े वडेरे हैं। छोटा किसान 5 एकड़ का, 10 एकड़ का वहां कोई नहीं है। इसी तरह से इस देश में अंबानी और अंडानी को आप जमीन देना चाहते हैं। ये 3 कानून काले हैं, पूछते हैं इसमें सफेद क्या है, इसमें काला क्या है। और जो लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, न्यूज मैं MSP मैंने लिखा है ना, स्वामीनाथन कमीशन ने की मोटी रिपोर्ट लिखी है। कल मैं सिंधु बॉर्डर पर कह रहा था, मैं देर से आपके बीच में आया। मैं 2.5 महीनों से कोरोना में पड़ा था, डॉक्टरों ने कह दिया जी नहीं सकते। मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़के आप सबके आशीर्वाद से मौत के जबड़े से अपनी जिंदगी को वापस लेकर आपके बीच में आया हूं। इसलिए मुझे आपके सवालों को लेकर लड़ने का एक और तजुर्बा मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे एक बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, सब कुछ करना लेकिन अपनी जमीन मत बेचना। जमीन बेचोगे तो तुम्हारे दादा, तुम्हारे पोता पोती कहीं खा नहीं पाएंगे। अगर MA, BA, MCOM और तमाम बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद अगर आपका पोता पोती खा नहीं पाएगा, ये सरकार नौकरी दे नहीं पाएगी, ये बेरोजगारों की फौज बढ़ाएगी, तो लौट कर आपके घर पर वो आपका पोता, आपका बेटा आएगा तो भूखे नहीं मरेगा। 2 बीघा खेत होगा तो रोटी जरूर खा लेगा, जरूर खा लेगा। इससे अपनी जमीन मत बेचना। और इससे कह रहा हूं, हमने नारा दिया किसान सभा की तरफ से, हमने नारा दिया है स्वामीनाथन कमीशन में भी कि खेती बचाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ। खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती और गांव बचेगा तो किसान बचेगा, किसान, खेती और गांव बचेगा तो देश बचेगा। इससे बड़ी देशभक्ति की लड़ाई और कोई दूसरी है। ये बात मोदी जी आपसे कहते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी आजादी की लड़ाई में बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, आप उनका जिक्र नहीं करते। आज सर छोटू राम की बात हो रही है। 27 फरवरी को इसी महीने में चंद्रशेखर आजाद की शहादत का दिन है, याद रखना। उस दिन यहां बड़ी सभा करना, एक बड़ी तस्वीर लगाना चंद्रशेखर आजाद की, जिसने कहा था कि मैं आजाद पैदा हुआ हूं, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा हूं अंग्रेजों के खिलाफ, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, भले मुझे खुद आजाद होकर के अपने ही सर पर गोली मार देनी पड़े, लेकिन मैं अंग्रेजों को सामने शिकस्त नहीं खाऊंगा। उसकी शहादत दिवस है 27 फरवरी और 23 मार्च को इस मुल्क के हृदय में लोगों के राज करने वाले, मुझे तो उस आदमी से बड़ा ईर्ष्या होती है, बड़ा उससे मैं ईर्ष्या करता हूं। काश उस दौर में मैं पैदा हुआ होता। एक 23 साल का नौजवान अंग्रेजों से लड़कर अपने साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ अंग्रेजों की फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। क्या क्या नहीं लिखा 23 साल की उम्र में। सारे देश की क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया, मेरे पिताजी को भी इकट्ठा किया, सारे लोगों को इकट्ठा करके क्रांतिकारी आंदोलन के साथ गया, टकराया और उसने कहा, एक बात याद रखना भारतवासियों,
मैं सिर्फ गोरी चमड़ी के लोगों को, अंग्रेजों को हटाकर इस देश में अपने लोगों का राज, काले और गेहुए लोगों के रंग के लोगों का राज कराने के लिए ये बलिदान नहीं दे रहा। मैं बलिदान से दे रहा हूं कि इस देश की धरती पर आदमी के द्वारा आदमी का शोषण न होने पाए, इसके लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूं, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए आज उनको जब हम याद करते हैं, उनको याद करते हैं तो हमारा शौर्य है, हमारे तिरंगे के साथ उनका मस्तक है। और जो लोग कहते हैं कि हमने तिरंगे का अपमान किया, ऐ मोदी और उसकी जमात के ये तमाम लोग, हिंदुस्तान के लोगों ने लाल किले पर मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं, किसी ने भी तिरंगे का अपमान नहीं किया। ये झूठी बात है आपकी। 2008 में कानून पार्लियामेंट में पास हुआ था, आप सब लोग सुन लेना, आप लोग घबराना मत, घबराना मत। अरे किसान तुम मत घबराना, मेरे पीछे नया जमाना, सारे लोग आपके पीछे खड़े हो गए हैं, आप घबराना मत, घबराना मत। 2008 में कानून पास हुआ था कि देश का तिरंगा झंडा जो है इसको कोई पहले अपने घर पर नहीं लगा सकता था, खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगा सकते थे। कोई सीने पर अपने तिरंगे का निशान बनियान पर अपनी उस पर नहीं लगा सकता था, इजाजत नहीं थी। कानून बना 2008 में पार्लियामेंट में, हर कोई अपनी गाड़ी में, अपने घर पर, अपने कपड़े पर तिरंगा लगाएगा, लेकिन उसका कोई अपमान नहीं होने देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगे के नीचे हर पार्टी अपना झंडा लगा सकती है, लेकिन तिरंगे के ऊपर कोई झंडा नहीं लगेगा। दिल्ली के लाल किले में लोगों ने अपने अपनी जत्थेबंदियों के झंडे लगा दिए, तो तिरंगे के नीचे थे, तिरंगे के ऊपर नहीं थे। सबने तिरंगे का मान किया था। तुम झूठा अपमान का झंडा लगा के घूम रहे हो। मैं पूछ रहा हूं, कौन तलवार चला रहा था, कौन ट्रक चला रहा था, कौन ट्रैक्टर चला रहा था? अरे देश की आजादी के बाद दिल्ली में इतने तिरंगे झंडे कभी नहीं लहराए गए, जबकि इस बार के 26 जनवरी में 3 लाख से ज्यादा किसान अपने हाथ में तिरंगा लेकर आए थे। नया मकसद था, नया जुनून था, नई देशभक्ति थी, नई सोच थी, नई उमंग थी, मातृभूमि के लिए लड़ने का नया हौसला था। देश के खेत खलिहान से लोग उठ करके तिरंगा लेके चले थे। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा नहीं रहेगा। आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैं 5 रुपए की बात खत्म कर रहा हूं। मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, बात करो ना, हम बात करने से पीछे नहीं हटते। 11 राउंड की बात क्या निकली? अरे भाई, आप अगली बार की मीटिंग में 11 ने पर तय करके कि क्या देने जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, किस पर सहमत हो, किस पर असहमत हो। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। ये तीनों कानून वापस लो, किसानों के उत्पादन के लाभ का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर उसे कानूनी जामा पहनाओ। तीसरी हमारी मांग है कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशों को लागू करो। चौथी हमारी मांग है, किसानों पर जो सरकारी, सहकारी बैंकों के और निजी सूदखोरों के कर्जे हैं उन्हें माफ करो। यही 4 हमारी मांग है। बाकी और मांगों पर हम चर्चा करते रहेंगे। 2 मांग पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तीसरे चौथे पर स्वामीनाथन कमीशन पर है, आप कमेटी बना दो। केंद्रीय मंत्री की, कृषि विशेषज्ञों की, कृषि दार्शनिकों की, कृषि अर्थशास्त्रियों की, किसान संगठनों की हम आपसे बात करेंगे। 1 साल 2 साल तय करेंगे। आप तय करो ना, मैं क्यों मान रहा हूं सरकार किसानों के कर्जे माफ करो। आज कृषि लागत दर बढ़ती जा रही है। 85, 86 रुपए आपने डीजल कर दिया, कल को 100 के पार डीजल भी हो जाएगा। अरे भाई, आपने सब चीजों के दाम बढ़ा दिए, इससे किसान कर्जदार हो गया। आप 23 लाख करोड़ रुपए ललित मोदी के, विजय क्या नाम है उसका, माल्या का, अपने रिश्तेदारों का, आपके जितने पूंजीपति हैं उन रिश्तेदारों का 23 लाख करोड़ रुपया बैंकों का आपने माफ कर दिया। वो बैंक आपके बाप का नहीं था, वो पैसा हमारा और आपका पैसा था, हमारे आपके बाप का पैसा था, जिसको आपने देश के पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। तो सिर्फ 12 लाख करोड़ तो किसानों पर बाकी है, माफ कर दो इसे।
और नहीं माफ कर दो तो अब ये किसान आपको साफ कर देंगे। ये तय है जैसे पंजाब से पास कर दिया। या तो माफ करो या तो साफ करो, दो की एक लड़ाई है। ये किसानों की लड़ाई देश के बड़े बड़े चोटी के एकाधिकार घरानों की है। ये पेट की लड़ाई कारपोरेट से है। ये पेट की लड़ाई कारपोरेट से है। आप सीख रहे हैं? किसान जिसके पास 10 बीघा जमीन थी, 10 एकड़ जमीन थी, आज वो 2 एकड़ का मालिक हो गया इस 70 साल में। और जो सड़क पर कुछ नहीं थे, आज वह 5 लाख करोड़ रुपए के मालिक हो गए। अंबानी की, अडानी की। बाप मर गया अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस से है। बाप मर गया अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस से। हम लड़ेंगे, हम लड़के अपने अधिकार लेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, ये लड़ाई नए हिंदुस्तान को बनाने की लड़ाई। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी, कोई सड़क दुर्घटना में मर जाता है, 5 लाख रुपया भेज देते हैं, चिट्ठी भेजते हैं। आपको याद नहीं आया 26 जनवरी को नवरीत आईपीओ पर मारा गया पुलिस की गोली से? आपने उसकी पत्नी को चिट्ठी नहीं लिखा? अभी तो 2 महीने पहले उसकी शादी थी। 29 जनवरी को उसके घर में उसकी शादी का जश्न था। उसके नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, माँ, बहनें, बुआ, बहन, बेटियां, भांजियां सब आके उसकी शादी की खुशी में दावत खाने वाले थे। आपने उसे मार दिया। आपने उसके घर पर चिट्ठी भी नहीं भेजी। आपने 10, 15, 20 लाख रुपया भी नहीं भेजा। वो आज हजारों लोग उसके दरवाजे पर रामपुर में, उत्तर प्रदेश में, उसके गांव पर जाते हैं। वो दरवाजे की आड़ से हाथ निकालती है जिसके हाथ के सारे कंगन टूट चुके हैं। वो पैर जिसके पे बिछिया लगी तो गायब हो गई। वो पाजेब उसके हाथ से निकल गया। उसका मुंह आज मांग में भरी हुई सिंदूर गायब है। पीछे से ऐसे हाथ जोड़ती है, आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दुख में आए। वो खिड़की के पीछे से, दरवाजे के पीछे से झांकती है। आपको उसकी सुख नहीं आई? क्या वो देश की लड़की नहीं थी? क्या नवरीत देश का नौजवान नहीं था? क्या वो देश के खेत खलिहान की हिफाजत के लिए नहीं लड़ रहा था? मोदी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसीलिए हमने पुलवामा के शहीदों को और इस किसान आंदोलन में 260 से अधिक जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनकी याद में शहादत दिवस मनाई थी। बताइए ना, आप लोगों को ढूंढ रहे कौन वीडियो से कि कौन ट्रैक्टर चला रहा था 26 जनवरी को। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साल पुलवामा में सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पर, गाड़ियों पर 300 ग्राम 3 क्विंटल आरडीएक्स लेकर के एक आदमी कार से उस सीआरपीएफ की गाड़ी पर टकरा करके उससे हमारे 42 जवान मार दिए गए। आज तक भारत का इंटेलिजेंस, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपका रॉ ये पता नहीं लगा पाया कि कौन आदमी था जिसने वो गाड़ी उस पर लगाई। कहां से वो 300 केजी आरडीएक्स आया था? पूछना चाहता हूं क्या